वे हनी की बना ले बड़ा बनाए ना अपना जहाज। दीदी बोलो अस्सलाम वालेकुम। पूछो क्या हाल है। वो ठीक है। अल्लाहु अकबर। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो मेरा बेटा पढ़ो। आज तूर साहिब हमारे साथ ही उठ गए हैं फजर के टाइम। तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी तो उसने कहा बाकी मसल्ले पे आके खड़ा हो गया था, कहता पहले मैंने पढ़नी है। चलो उठो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। वरफ़ान अल्लाह का ज़िक्र, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हमेशा बुलंद रहे। हम सब जब उठते हैं तो कमरे की लाइट ऑन होती है। मेरी कोशिश तो होती है कि तूर अभी ना उठे, लेकिन आज वो साथ ही उठ गया। अक्सर उठ जाता है और अभी उसे नींद आई हुई है। आप तो सो रहे हो। हाँ जी प्यारे प्यारे। मेरे बेटे को नींद नहीं आ रही है। मेरे बेटे ने सोना है। हाँ जी। ओए होए 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 होए। गाड़ी में ना गाड़ी में आधा मेरे बेटे ने नमाज भी पढ़ ली है। चलो मामा भी पढ़ ली नमाज। हाँ जी चले। फजर की नमाज़ सब ने पढ़ ली है। तूर ने आज सबसे पहले पढ़ी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक हदायत दे। इधर मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता करके मास तो स्कूल चला गया, माहा और हनी घर पे ही हैं। तो दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी। तो ये चावल कल के बने हुए थे तो वो मैंने कहा बच्चे आज दोपहर को वो खा लेंगे और फिर जो सालन बना रही हूँ वो फिर रात को खाएंगे। तो बस ये चावल गर्म करके दे रही हूँ बच्चों को। और मसाला बनाने के लिए मैंने लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज उन सबको इकट्ठा मैं बॉयल कर लूँगी 5 मिनट प्रेशर लगा के। तो ये मैं ऑरेंज दिखा रही हूँ। तूर ने ना इनके साथ खेल खेल के इनको ख़राब कर दिया है। तूर को भी बड़ी गर्मी लगती है। फ्रिज में आता है, ठंडे ठंडे ऑरेंज पकड़ता है और अपने मुंह के साथ लगाता रहता है। ये क्या आपने खाने हैं। कितने हैं काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5 6 हैं। ओके बस। मैं आज बना क्या रही हूँ वो तो मैंने बताया ही नहीं। मैं आज कढ़ाई कद्दू बना रही हूँ। भाई कढ़ाई गोश्त हो सकता है तो कढ़ाई कद्दू क्यों नहीं हो सकता। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये कढ़ाई कद्दू ही बनेगा। तो अच्छा ये चावल मैंने ओवन में गर्म करने के लिए रखे हैं और सबको मैं गर्म करके दे दूँगी। डोंट वरी, आज मैं आप लोगों को चावल नहीं दिखाऊंगी। मुझे पता है आप सब भी तंग आ गए हैं चावल देख देख के। मैं तो बल्कि एक दिन खुद ही हंस रही थी बैठी। मैं सोच रही थी आप लोगों ने ना आना है मेरे घर और स्टिक पकड़ के आनी है और कहना है किधर है इसके चावल और टमाटर, वो तो हम उठा के लेके जाएं, ये कुछ और बनाए। तो बस ये पार्ट ऑफ जोक था।
तो ये जो चावल के अंदर मसाले वगैरह आते हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको भी मैं रीयूज़ करती हूँ, वो मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊँगी। तो ये जो है ना मसाला, लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज, इसको मैंने 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था और ये सॉफ्ट हो गया। और उसके बाद मैं डोई की मदद से ही इसको मैश कर लूँगी। ग्राइंडर मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली मसाला इस तरह बनाना पसंद है। वैसे इस तरह बनाया हुआ, इस तरीके से मसाला बनाए ना तो उसमें से गोश्त की ही स्मेल आती है, ऐसा लगता है जैसे गोश्त बन रहा है और वैसी खुशबू आ रही होती है। तो बस ये उसको मैंने मैश कर लिया था डोई से ही, और उसमें मैं नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दूंगी, जो घर में बेसिक मसाले होते हैं, बस वही, कुछ ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है इस तरह। और अगर थोड़ा थोड़ा उसको मैश कर लें कद्दू को तो फिर बच्चे भी खा लेते हैं, फील नहीं होता है। अगर खड़ा खड़ा रहे तो बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं। तो बस ये मसाला भुन गया था और फिर उसमें मैंने ये कद्दू ऐड कर दिया है। कद्दू अभी रूम टेम्परेचर पे नहीं आया, इसको मैंने बॉयल करके टमाटर के बीच टमाटर डाल के और इसको मैंने बॉयल करके रखा होता है, फ्रीज़ किया होता है। तो फ्रेश भी ऐड हो सकता है, लेकिन बॉयल हुए हुए का ना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है हिसाब पकाने में। ये है कि ये गला हुआ है और बस इसको मैंने मसाले में अब 5 से 10 मिनट में इसको दम पे रख के भूनूंगी। और रूम टेम्परेचर पे आ गया होता तो ज़्यादा बेहतर था, अभी तक वो मेल्ट ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं छुरी की मदद से ना उसको इस तरह अलग अलग कर लेती हूँ। और साथ ही ये मैंने पानी बॉयल करने के रखा हुआ है पीने के लिए, इसको मैं बॉयल करती हूँ। अब तो मुझे ये भी डर लगता है, जब भी मैं पानी रखती हूँ ना, जब मैं उतारने लगती हूँ तो अब मुझे डर लगता है कहीं ये मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। तो पहले मैं कभी भी नहीं डरा करती थी, अब मैं पानी से डरने लग गई हूँ, गर्म पानी से। तो ये देखे बातों बातों में मज़ेदार सी कद्दू कढ़ाई कद्दू भी तैयार हो गई है और बहुत मज़े की बनी थी। यकीन करेंगे, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने बनाया है, अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो आपका हाथ नहीं रुकेगा खाना खाने से और फील ही नहीं होगा कि कद्दू बनाया हुआ है। वैसे कद्दू के फ़ायदे भी बहुत हैं। कद्दू का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डिप्रेशन को रिलीज़ करता है। आजकल के दौर में हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, तो इसको अपनी खुराक में ज़रूर शामिल रखना चाहिए। हम लोग सिर्फ चिकन, मटन और इस तरह की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और वेजिटेबल के वैसे भी फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा शामिल रखना चाहिए। तो साथ ही मैं इधर आटा भी गूंद लूँगी। चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो बस ये आटा भी गूंद गया है। आटा गूंदने का एक ख़ास तरीका होता है कि इसको बार बार लपेटना नहीं होता, जितना हो सके आप उसको मुकियाँ देते जाएं, बहुत कम इस तरह उसको लपेटें। अगर बार बार लपेटें तो आटा जो है ना वो रबड़ जैसा हो जाता है और फिर उसकी रोटी जो है ना वो जब हम तवे पे बनाने के लिए डालते हैं तवे पे, तो वो फिर बिल्कुल रबड़ की तरह स्टिकी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और मज़ा नहीं आता रोटी बनाने का, और रोटी सही फूलती भी नहीं है। तो जितनी कोशिश करनी चाहिए कि उसको लपेटें ना, ज़्यादा उसको मुकियाँ दें जितनी हो सकता है। तो बस ये आटा भी गूंद गया है। इधर मैं सलाद तो नहीं है, टमाटर खीरा वगैरह तो नहीं है, लेकिन कद्दू के साथ आप अगर इस तरह बना के खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। प्याज को मैंने काट लिया है और उसको नमक लगा के अच्छी तरह हाथों से मसल के मैं रख दूँगी 5 मिनट के लिए। और साथ ही फिर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं, उधर मैंने उसको रख दिया है। जब मैं रोटियां बना लूँगी तो फिर मैं उसको जाके पानी से वॉश कर लूँगी। तो बस उसको 5 मिनट ऐसे पड़ा रहेगा तो उसकी जो कड़वाहट वगैरह होती है ना और उसकी जो इतनी स्ट्रांग सी स्मेल होती है वो भी निकल जाती है और खाने में फिर बड़ा मज़ा आता है। तो इधर रोटियां बना लूँगी। ये रोटियां जो मैं बना रही हूँ ना, ये मैं अगले दिन बना रही हूँ। जिस दिन मैंने कद्दू बनाया था ना उस दिन बच्चों ने खाना नहीं खाया था, रात को उन्हें पता चल गया था कद्दू की खबर आ गई हुई है, तो उन्होंने दोपहर को तो चावल खा लिए थे लेकिन रोटी उन्होंने नहीं खाई थी। फिर मैंने अगले दिन दोपहर के टाइम पे उनको ये ना चपातियाँ बना के दी थी और आटा भी मैंने उसे अगले दिन गूंदा है। तो बस ये इधर रोटियां बना लेंगे। और तूर आज मेरे साथ इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, वो कंप्यूटर में बिज़ी हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए आया था चक्कर लगाने के लिए, चक्कर लगाता है और देख के भाग जाता है। अगर मैं कुछ खाना वगैरह बना रही होती हूँ या कुछ खा रही होती हूँ ना तो उधर से डोर से ही ये वापस भाग जाता है। इसको ये होता है कि मुझे खाना खिलाएगी माँ। बीबी बोलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? ठीक है।
आप लोग मुझे सजेशन ज़रूर दिया करें मेरा व्लॉग किस तरह का होता है, या मुझे इसमें और मज़ीद किस तरह की कुछ चेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आती है। मैं जो भी शूट करती हूँ मैं कहती हूँ ये कोई दिखाने वाली चीज़ है, ये तो बिल्कुल मतलब ये क्या दिखाऊँ, इसका मैं क्या दिखाऊँ, कुछ समझ नहीं आती है। तो आप मुझे थोड़ा सा ना गाइड भी किया करें। अच्छा ये देखें जी, ये जो मैंने प्याज को रखा हुआ था ना नमक लगा के, थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाना होता है, तो उसको मैंने वाटर से अच्छी तरह धो लिया है। 2 पानी उसको मैंने धोया है और पानी से निकाल लिया है, और ऊपर उसके लेमन थोड़ा सा निचोड़ दिया है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा, मतलब उसमें थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट भी आना चाहिए। तो बस ये मैं सबको खाना दे दूँगी। आज मैं वो सब खाना खा रहे हैं तो मैं उनको नहीं दिखाऊँगी आप लोगों को, मैं ख़ुद ही खाना खाऊँगी तो मैं खुद ही दिखाऊँगी। ये देखिए कितना मज़ेदार बना है, उसकी शक्ल से ही लग रहा है ना कि ये कढ़ाई कद्दू है। तो वैसे टेस्ट में भी बिल्कुल वैसे ही है, और टेस्ट अगर आप कढ़ाई जैसा चाहते हैं ना तो फिर आपको मसाला वैसे ही बनाना पड़ेगा जिस तरह मैंने बनाया है, उसको बॉयल करके, उसको भून के नहीं। अगर भून के बनाए ना तो फिर उसका टेस्ट और खुशबू डिफरेंट हो जाती है किसी भी सालन की। मैं अपने लिए खाना रख रही हूँ टेबल पे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ बैठ के खाना है। मुझे एक कल कमेंट बड़ा डिफरेंट सा आया था, मैंने उसको डिलीट भी कर दिया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगा था। तो चलें डिलीट कर दिया था तो फिर आप लोगों के साथ क्या शेयर करना, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा ऐसे भी था, मुझे समझ भी नहीं सही आ रही थी, उर्दू में था लेकिन सही नहीं लिखा हुआ था कि खुद हमें खाना जो दिखाती है वो ऐसे होता है और ख़ुद बाज़ार से लेके खाते हैं, कुछ इस तरह का था। तो इसलिए अब तो मुझे ज़रूर आप लोगों के साथ बैठ के खाना खाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम बनाते हैं हम वही खाते हैं। ऐसे नहीं होता कि मैं कैमरे के लिए खाना बना रही हूँ और ख़ुद हम बाज़ार से जाके खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बड़ी नॉनसेंस सी मुझे बात लगी थी, खैर छोड़ें। तो ये देखें खाना बहुत मज़े का बना है, और प्याज के साथ इसका अगर आप कद्दू का टेस्ट दोबारा करना चाहते हैं ना तो फिर आप इस तरह का प्याज ज़रूर साथ एक दफ़ा ट्राई करें। और अचार के साथ भी मैंने ट्राई किया था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, फिर मैंने अचार को साइड पे कर दिया और प्याज के साथ मैंने सारा खाना इंजॉय किया था। मैं अक्सर खाना एंड पे खाती हूँ, बच्चों के साथ सबके साथ नहीं खाती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह जो खाना वो छोड़ देते हैं ना, मैंने वो खाना होता है, या चपाती जैसे बनी हुई है या चावल भी वो अक्सर प्लेट्स में छोड़ देते हैं, तो मैं फिर वो वेस्ट नहीं करती हूँ, वो मैं खुद खा लेती हूँ। तो इसलिए मैं अक्सर खाना एंड पे खाती हूँ और इधर भी किचन में बैठ के खाती हूँ। अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं है, वैसे उसकी ना हनी की और माहा की बुक्स भी आ गई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल वालों ने दे दी हैं, और उन्होंने अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर दी है। वो यूट्यूब पे उनकी जो क्लासेस हैं ना वो थोड़ी सी होती हैं, अपलोड हुई होती हैं, तो वो उधर से थोड़ी हेल्प लेके तो उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। और लेकिन बुक्स आते ही हनी ने एक छोटी सी हरकत की है जो कि मैंने आगे आपको दिखानी भी है। उसने अपनी बुक्स के पेज का ना जहाज़ बना के फेंका, मैं बैठी हुई थी मेरे आगे फेंका, तो वो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया। वो देखे वे हनी की बना ले बनाए ना अपना जहाज। हाँ मौत का फरिश्ता आ गया सुना। हाँ आले बुक्स आईया नहीं और जहाज बन गया उन्होंने। हाँ बुक्स का नहीं है, ये बुक्स के साथ आता है। मतलब समझ आ रहा है। फिर मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि मामा ये बुक नहीं है, आप ऐसे ही इतना शोर कर रही हैं, ये बुक्स के साथ अलग से एक पेज होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि बुक्स को कैसे बैग में रखना है, बस इस तरह। तो ये माहा की बुक्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और आगे जो दिखाऊंगी वो हनी की होंगी। हनी को ये जहाज़ को लेके ना क्यों इतना मजाक बनाए, क्योंकि मैं हनी को अक्सर कहती हूँ कि हनी आपका दिल करता है स्कूल में कोई बम गिरे, स्कूल खुद ही टूट फूट जाए और स्कूल वाले आपको कहें हनी आप तो छुट्टियाँ करो, मज़े करो, स्कूल टूट गया अब पढ़ाई नहीं हो सकती, तो फिर आगे से हंसता है। तो बस ये इसलिए उसे कह रही थी कि बुक्स देखते ही उसे ऐसे लगा बुक्स नहीं आई, मौत का फरिश्ता आ गया, तो हंस रहे थे सब। तो ये है हनी की बुक्स। वैसे हनी का जो रिज़ल्ट आया ना माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है, 95% उसके मार्क्स आए हैं और मास के आए हैं 90%। मैं हैरान हो गई जब इसने मुझे बताया ना इन्होंने, तो मैं कहूँ ये कैसे हो गया, हनी के ज़्यादा आ गए हैं। तो माज मुझे कहता है मामा प्राइवेट स्कूल है, आपको पता है ना प्राइवेट स्कूल में क्या होता है। हनी का मुंह बन गया, हनी कहता है अच्छा मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं तो प्राइवेट स्कूल हो गया, और मास के अच्छे आए तो मास बहुत अच्छा पढ़ाई करता है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।